ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਾਂ ਹਉ ਮੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਕਵਨ ਵਡਾਈ। ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹ ਸੋ ਕਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕਹਿਨ ਨਾ ਜਾਈ। मैं मूरख की केतक बात है, कोट पराधी तरियारे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर घर बास ना परियारे। जुगो जुग अटल। चवर छतर तख्त दे मालिक, वालिए कुल आलम मुजस्मे आबे हयात। बाणी दे बोहित धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, तिन्हां दी पावन पवित्र हजूरी दे विच शाम दे दीवाना दे विच जुड़ बैठे सत संगी जनों, आओ सब तो पहला धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, तिन्हां वल्लों बख्शिश फतेह दे नाल रल मिल के सांझ पाइए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आ मेरियां भैनां नूं बेनती है, इधर आ जाओ जिहड़े चार कसीरी रह गए है, क्योंकि मेरे सामने सारा कुछ ही खाली दिखाई दे रहा मैनूं। सो जिहड़े चार कसीरी रह गए इधर आ जाओ, आपां रल मिल के कथा दी विचार आपां कर लईए। सो सत संगत जी, अज दा दिन जिहड़ा ना वो सिख कौम दे वास्ते बहुत महत्वपूर्ण दिन है। अज 11 अगस्त है और मैं तुहानूं लैके जाना चाहुंदा 1740 ते 11 अगस्त 1740। अज दे दिन भाई साहब भाई सुखा सिंह जी माड़ी कंबो वाले ते भाई साहब भाई महताब सिंह जी मीरा कोटिया, जिन्हां ने मस्से रंगड़ दा सिर अज दे दिन वड्डिया सी। बड़े ध्यान दे नाल 2-4 मिनट का समा आपां उन्हां नूं समर्पित होईए, क्योंकि साडे बच्चिआं नूं इन्हां चीज़ां दे बारे पता होना चाहिए। नादिर शाह ने जदों हमला किया ते हमले तो बाद वो सिखां तो बड़ा खफा हो गया, बहुत दुखी होया ते उसने इस दे इवज दे विच की कीता, उन्हें मस्से रंगड़ नूं अमृतसर दी धरती ते दरबार साहब दे अंदर बिठा दिता। उहदा दरबार साहब दे उपर कब्जा हो गया। हुण साध संगत जी, दरबार साहिब दा ओह अस्थान जिस अस्थान के उपर रागी ते रबाबी जिहड़े है वो गुरु का कीर्तन करिया करते सन, जिस अस्थान के उपर धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का प्रकाश होया करता सी,
उस मत्स्य रंगड़ ने उस अस्थान के उपर अपना आसन बना लिया, अपना आसन बना लिया, अपनी उन्हें उत्ते कुर्सी डाली। जिस अस्थान ते पावन अस्थान के उपर सिख जिहड़ा वो अज भी जदों दरबार साहिब जांदा ना मेरे समेत, वो कहता मैं जंगले दे अंदर उन्हां रागियां दे पिछे बैठा, ਉਹਦੇ अंदर एक लोचा है, ਉਹਦੇ अंदर एक चाहत है कि मैं उत्थे बैठा, उत्थे बैठ के मैं गुरु के कीर्तनियां दा जिहड़ा कीर्तन है, जिहड़ा जस है, वो मैं कम से कम सुना। उस अस्थान दे उपर उसने कंजरियां नचाउणियां जिहड़ियां शुरू कर दित्तियां। दरबार साहिब दी कोर बेअदबी उन्हें जिहड़ी है करनी शुरू कर दित्ती। इस गल दा सिखां नूं पता लगा। सिख नादर शाह ते अत्याचारां तो डरदे होए, बड़े ध्यान नाल देखो, डरदे होए इहदा मतलब ये नहीं कि भज गए, लेकिन वो बेगुनाहां नूं मार रहा सी। उन्हें उन्हां दे मुੱਲ रखे सी 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये ते 100 रुपया। जिहड़ा उन्हां दी खबर दवे 10 रुपये, जिहड़ा उन्हां दे बारे होर चंगी तरह दसे जां फड़ के लियावे 20 रुपये, जिहड़ा उन्हां दा सिर वड्ढ के लियावे वो 100 रुपया ते 50 रुपया, ये उन्हें मुੱਲ रखे सी। ते इत्थों तक इतिहास साडा गवाह है। उस समय की कहावत है, सिखां दे जिहड़े खून है ना वो उन्हें माफ़ कर दिते सीगे। कोई सिखां नूं मार दवे, मार के उहदे कोल आ जावे, कहंदा उहदे उपर किसी भी किस्म का सिंगन खून माफ हर कीने, माफ हम कीने, जित लब्बे तित मारो चीने। जिथे कहंदा सिख लभदे आ उन्हां नूं लभ के कहंदा मार दिओ, ते उन्हां दे खून दी, उन्हां दे कतल दी, उन्हां नूं शहीद करन दी कोई सज़ा नहीं होवेगी। सिंगन खून माफ हम कीने, जित लब्बे तित मारो चीने। ये उस समय दे सिखां दा हालात सीगे, ये उस समय सिखां दे हालात सीगे। ते इत्थों तक होर अगे चलीए आपां, जिहड़े सिंह सी ना वो इन्हां तो बच के ते पानी दे विच जाके समा कटदे सीगे। पानी दे विच जाके साह लैंदे सी, मूँह दे विच नाड़ पाउंदे सी, नाड़ पाइप एक, वो पाइप मूँह च पा के ते उपर नूं साह लैंदे सीगे। सिर्फ ਸਿੰਘਾਂ दे सिर दिखते सी माड़े माड़े, ते पाइप दिखते सीगे ਜਿਹੜੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ 1740 ਦੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਗਿਆ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਬੁੱਢਾ ਜੋੜ। ਬੁੱਢਾ ਜੋੜ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਬਲਾਕਾ ਸਿੰਘ। ਉਸ ਬਲਾਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੰਬਦੀ ਹੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ, ਥਿਰਕਦੇ ਹੋਏ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਜਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਾਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਕਬਾਬ ਔਰ ਹੁੱਕਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੱਕਾ ਵਗੈਰਾ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਕਬਾਬ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਗੱਲ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਫਰਕੇ ਜੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨੇ ਉਬਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਗੀ ਆਈ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹੈ। बीकानेर की धरती तो चलदियां चलदियां दरबार साहब की धरती ते पहुंचे। तुसी दरबार साहब जो जाते हो तो दरबार साहब जिथों आपां अंदर प्रवेश करते हैं महाराज नूं नतमस्तक होने वास्ते, उहदे पासे नाल ही एक लाची बेर है। लाची बेर, वो लाची बेर का नाम लाची बेर तां पिया कि उहदे बेर जिहड़े इलायचियां वर्गे लगते सीगे, इलायचियां की शक्ल दे, तां उहदा नाम लाची बेर है। उत्थे उन्होंने अपने घोड़े बन्ने ते घोड़े बन्नण तो पहला उन्होंने अपना भेस बटाया, तां जो मस्से रंगड़ नूं ये पता लगे कि मुसलमान जिहड़े हन अपना मामला देन आए हैं।
उन्होंने भेस बटाया ते उन्होंने 2-3 बोरे लए। उन्होंने बोरियां दे विच उन्होंने ठीकरियां इकट्ठियां कीतियां। वो ठीकरियां जड़ियां सीगियां उन्होंने मोढे ते मारियां ते अंदर गए है। ते अंदर जदों जाके देखिया ते जेड़ा अपना मस्सा रंगड़ है वो शराब दे नशे दे विच धुत ते सामने ओदियां कंजरियां नच्चण दईयां। ते जदों उन्हां अंदर प्रवेश कीते ते जेड़ा वो सीगा वो उन्हां दे कोलों जेड़ा मामला लैण वास्ते अगे नूं वधिया। जदों अगे नूं वधिया ते उन्हां दे विचों भाई सुखा सिंह ने जेड़ा अपना शस्त्र लुको के लैके आया सी, इक्को ही वार दे नाल ओदा सिर जेड़ा सीगा ओदे धड़ दे नालों अलग कर दिता। महताब सिंह जदों बाहर गया ओदा सिर चक के लै गए। घोड़े ते फिर सारा कुछ नेजा सारा कुछ सीगा। उन्होंने घोड़े ते नेजे ते टंग के उथों जान लगे। बड़े ध्यान नाल सुनियो, तुसी दरबार साहब जांदे हो जिथे बाबा जदों आपां दरबार साहब तो मत्था टेक के बाहर निकलते हैं ते इस तरह ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ सज्जे पासे जाने हैं। सज्जे पासे जिथे बाबा बुढ़ा जी की शबील है, तुसी कदी उस शबील के सामने देखियो एक पत्थर लगा। वो पत्थर के आसे पासे गोल चक्कर बनया होया। वो गोल चक्कर की है? वो गोल चक्कर की है? किसी नूं पता की है? दसो। हाँ, उथे उन्होंने उहदा सिर जिहड़ा सी नेजे ते टंग के उथे उन्होंने घोड़े कमाए। घोड़े कमा के चैलेंज किया भी असी इत्थे ही आ, दौड़े नहीं। जे किसी च हिम्मत है तो साडा पिछा करके सानू फड़ लो। देखो सिर उहदा नेजे ते टंगिया होया और नेजे ते टंग के, क्योंकि देखो ये काम उदों हुंदा वै जेड़ा अपने आप नूं मौत दे हवाले करके जेड़ा अपने सिर दे उपर कफन बन के जड़ा इस मैदान में आउंदा, जिन्हों महाराज कहते जो तो प्रेम खेलन का चाओ सिर तर तली गली मेरी हो। सिर तर तली, जिन्हें सिर अपना वढ़ के अपने सीस ते रख लिया। सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर धरीजै सिर दीजे कान ना कीजे। फिर उन्होंने कोई मरण का डर नहीं है, उन्होंने मौत का डर नहीं है। उन्होंने फिर यह है कि मैं तो मरिया ही हाँ, पर मैं एक बेनती करा, जदों भी सिख अपने आप नूं गुरु रामदास नूं समर्पित हो के अजिहे कारज करदा ना, फिर गुरु रामदास जी उहदे सिर दे उपर अपना बख्शिश भरिया हथ रखते हैं। ते अगे चलिए, जिस जिस ने दरबार साहिब दे नाल मत्था लाया, गुरु रामदास ने उहदा मत्था भन दिता। ये अस्थान मत्था लाउण वालियां वास्ते नहीं, ये अस्थान मत्था टेकण वालियां वास्ते है। ते जिन्हां ने उत्थे जाके मत्था टेकिया ते गुरु रामदास जी महाराज ने उन्होंने फर्शां तो चक के अरशां ते पहुंचा दिता। अज दा दिन भाई साहब भाई सुखा सिंह, भाई साहब भाई माड़ी कंबो वाले, भाई साहब भाई महताब सिंह, ते मैं बेनती करा भाई महताब सिंह दे परिवार दे विचों चलदियां चलदियां जनरल सुबेग सिंह इन्हां दे खानदान चों मैं, ये बड़ी लंबी लिस्ट है। इस तो पहला रतन सिंह भंगू जिन्हों ने पंथ प्रकाश लिखा, वो भाई महताब सिंह के परिवार चों अगे है। उस तो बाद अगे चलीए 1984 में जेडे जनरल सुबेग सिंह शहीद होए है संत जरनैल सिंह जी भिंडरां वालियां दे नाल, वो भी भाई महताब सिंह के परिवार दे विचों उन्हां दे खानदान दे विचों। आओ जो आपां कल दी विचार शुरू कीती सीगी, कल आपां सलोक जिहड़ा लिया सी, उस श्लोक मैं फिर दोहरावा, सोरठ सोरस पीजिए कब हूना फीका होए, नानक राम नाम गुण गाहिए दरगह निर्मल सोए। सोरठ सोरठ दे राई महाराज फरमाउंदे हन, उस परिपूर्ण परमात्मा का जिहड़ा अमृत रूपी नाम है, उस रस नूं कहंदे पीना कर, उस रस नूं पीना कर। फिर महाराज कहते ये पीवेगा तू किदां? नानक राम नाम गुण गाहिए। उस परमात्मा दे जदों तू नाम नूं गावेंगा, फिर तू वो रस नूं पीवेगा। जदों पीवेगा ते तू दरगाह दे विच जावेंगा, ते दरगाह दे विच पता किदां जावेंगा? चलिया पत स्यों जन्म सवार के, इथों इज्जत नाल जावेंगा। ते अगे भी कलगियां वाले तेरे वास्ते
फुल्लां दा हार बना के खड़े होणगे, महाराज तेरे गले च हार पाउणगे कि मेरा सिख जिहड़ा ना वो पूरी इज्जत दे नाल, पूरी शान दे नाल, पूरी शौकत दे नाल गुरबाणी पढ़दा जिहड़ा वो इस अस्थान ते मेरे कोल आया। चलिया पत सिओ जन्म सवार वाजा वाए सी। मैं बेनती करा ते तेरी उत्थे शोभा होवेगी। कल दे दीवान दे विच आपां इत्थे तक पहुंचे सां। दो रसां दी गल कीती सी। एक रस है निरंकारी, एक रस है संसारी। ते आपां इत्थे तक पहुंचे सां जिहड़ा संसार दा रस है ओदी शुरुआत मिठे तो हो रही है, ओदा अंत जाके हो रहा कौड़े ते। मिठा करके खाया उपजिया कौड़ा साध, अंत विच ओदा स्वाद जिहड़ा कौड़ा वै। शुरुआत ओदी मिठे तो है। असी मिठे का मतलब कली खंड नहीं है, गुड़ नहीं है। कहण तो भाव जिहड़े भी सानू रस लगे है, वो रस कपड़े पाउण दे हो सकते हैं, वो रस होर हो सकते हैं। ये सारे रस शुरुआत इन्हां दी मिठा करके बड़े चंगे लगते सानू। मिठे का मतलब चंगे लगते हैं, लेकिन अंत विच जिहड़े ये रस ना वो साडे वास्ते मौत का कारण बने। महाराज कहंदे है कि मिठा करके खाया उपजिया कौड़ा साध, लास्ट विच वो जिहड़े आ तेरे वास्ते जहर बन जाते। ते दूसरी गल, जिहड़े निरंकारी रस है उन्हां दी शुरुआत हो रही है जहर तो, उन्हां दी शुरुआत हो रही है कौड़ेपन तो। लेकिन जदों तू कौड़ेपन दे नाल जुड़ेगा ना ते अंत विच उन्हां दा फल जिहड़ा वो तैनूं मिठा मिलेगा। जिहड़ा असी कल बचन लिया सीगा, हर बिन कछू न लागी भगतन को मीठा, आन सुवाद सब फीकिया कर निर्णव डीठा। जिन्ने भी भगत सहबान है, जिन्ने बाणी पढ़न वाले महापुरुष है, उन्होंने ये फैसला कर लिया कि अंत दे विच निर्णव, मैंने फैसला करके ये लिख दिता कि जिहड़ा गुरु दे नाल जुड़दा, गुरु ग्रंथ साहब नाल जुड़दा, रब नाल जुड़दा, शुरू विच ओदे ये हालात है सिल अलूनी, जिद्दां सिल पत्थर, जिस पत्थर दे विच स्वाद नहीं है उन्नू चट्टन दे बराबर है। लेकिन जदों उसे पत्थर नू चटदा चटदा ओदी एक अवस्था आ जाती है, ओदे विचों भी उन्नू मिठापन जिहड़ा शुरू हो दिंदा। कल आपां कीता सीगा संसारी रसां ते आपां थोड़ा जिहा ज़्यादा जोर लाया सी। अज आपां निरंकारी रस दो कु प्रमाण देने हैं। संसारी रस खाण दे नाल की हुंदा? महाराज फरमाउंदे बहु साधो दुख प्राप्त होवे। बड़े स्वादां च पिया, तैनू अंत दे विच कहंदे दुख प्राप्त होना। मैं बेनती कर दियां, कल आपां 9 रसां दी गल कीती सी। रस सोना, रस रूपा, कामन, रस परमल की वास, रस घोड़े, रस सेजा मंदिर, रस मीठा, रस मास, एते रस शरीर के कैकट नाम निवास। महाराज कहंदे इन्ने रस तू भलिया लाए हुए है ते नाम वास्ते ते कोई अंदर जगह है ही नहीं, कहंदे तेरे वास्ते। महाराज फरमाउंदे ये जिहड़े संसारी रस है तू बड़े स्वाद दे नाल इन्हां नूं कहंदे माणदा पिया, बहुत स्वाद दे नाल इन्हां नूं भोगदा पिया। ते महाराज कहंदे बहुत साधो दुख प्राप्त होवे। बहुत साधो बड़े स्वादां विच लगा, तैनूं दुख मिलना अंत विच। बहुत साधो दुख प्राप्त होवे, भोगो रोग, अंत विच तू रोगां दे विच जावेंगा। भोगो रोग जो अंत बिगोवे सो अंत बिगोवे। अंत तेरा जिहड़ा ना वो रोगां दे विच। आपां कल 2 उदाहरणां लईआं सी। ज्यादा मिठा खाण वालियां नूं डॉक्टर कह दिंदा अंत विच तेरे वास्ते जहर आ, हुण ना भलिया खंड खाई। ज्यादा घिओ जां थिंदे वालियां चीज़ां जिहड़ा खांदा उन्होंने कोलेस्ट्रोल की बीमारी, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। डॉक्टर कहता हुण ना घिओ खावी, नहीं तो तेरा अग्गा जिहड़ा वो रस्ता खुल रहा। कहण तो भाव वो जहर बन गए ना फिर अपने एंड दे विच, अंत विच आके। वो महाराज कहंदे फिर अगे महाराज कहंदे हरखों सोग ना मिट ई। ये जिहड़े माया दे भोग है ना, ये नहीं कहंदे खत्म होने, कहंदे क्योंकि माया दे विच तू खचित हो गया। एक भोग भोगिया ते अगे तो अगे होर तेरा वाधा हो रहा।
महाराज कहते हरखों सोग ना मिट ई, ये जिहड़ा सोग है, ये दुख है, ये तेरा नहीं मिटना कबहू। हरखों सोग ना मिट ही कबू, विन भाणे परमाएंदा, विन भाणे परमाएंदा। ते परमात्मा दे हुक्म तो बगैर तू सारी उम्र कहते भरमदा पिया है, सारी उम्र तू कहते इधर उधर कहते तू घूमदा पिया, किते तू कहते टिकदा नहीं पिया। ते महाराज एक बचन होर, महाराज कहते खात पीत अनेक व्यंजन, बड़े तू भोजन कहते खांदा पिया, खात पीत खांदा पिया, पींदा पिया, अनेक व्यंजन जैसे भार बोह बाहक खोत। तेरा वो हिसाब है जिदा खोते दे उपर भार लद्या हुंदा। देखो मैं फिर बेनती करा, भोजन खाना माड़ा नहीं है, सेहत वास्ते जरूरी है, उन्ना क खाया जावे जिन्ना क अपना भार चक के तुर सकीए। ये ना होवे कि साडा शरीर भोजन का भार ही चक के तुरदा फिरे। मेरी गल समझ गए ना। महाराज कहते हैं खाना माड़ा नहीं, क्योंकि जे खावांगे नहीं तो साडी सेहत विच वाधा किद्दां होवेगा, वो जरूरी है। लेकिन इतना कु खा जिन्हों महाराज ने इको ही गल च निवेड़ता, जित खादे तन पीड़िया मन में चले विकार। माने कहते वो चीज़ां ना खा जिस अंदर तेरे विकार पैदा होण। महाराज कहते खात पीत अनेक व्यंजन जैसे भार बाहक खोत। तू कहते इतना खा रहा इतना पी रहा, तेरे वो हालात बन गए जिदा खोते दे उपर एक भार लद्या होया। हुण अगली गल चलीए आपां, ये जिहड़ा नाम दा रस है, ये नाम दा रस जिहड़ा, ये रस जिहड़ा सानू मिलना कित्थों है, इहदा एड्रैस की है, इहदा सरनामा की है। मैं तुहानू एक साखी ना जोड़ा। गुरु अमरदास जी महाराज अजे तक गुरता गद्दी ते विराजमान नहीं, उन्हां दा नाम गुरु नहीं, चलो निकल गया मूँह चो, आपां कह लीए बाबा अमरदास। ठीक है जी। उन्हां दी उम्र तकरीबन 61 साल की हुई है, 61-62 के नीयर अबाउट ढुक रहे हैं। ते अज अमृत वेले उठे है, 12 साल लगातार वैष्णो की यात्रा करते रहे है, ते अज अमृत वेले उठे है। ते अमृत वेले उठे है, ते जो अमृत वेले उठे है तो उन्होंने कन्ना दे विच एक सोए पई है, एक आवाज़ पई है। वो आवाज़ की पई है, उन्होंने भरा दी नोह भतीज नोह जिहड़ी है, उन्होंने भरा दी भतीज नोह जिहड़ी है, माफ़ करना, उन्होंने भरा दी नोह, वो जिहड़ी है अमृत वेले उठ के दुध रिड़क रही है। तो जदों दुध रिड़क रही है तो बड़ी मिठी आवाज़ दे विच धन धन गुरु नानक देव जी महाराज जी की बाणी सुन रही है, बाणी गा रही है। वो बाणी की शब्द की सीगा, करनी कागद मन मसवानी बुरा भला दोए लेख पे। करनी मारू राग का शब्द है, करनी कागद मन मसवानी। जिद्दां ही ये आवाज़ उन्हां दे कन्नां विच पई, उस शब्द वाल नूं खिच्चे आए। जदों शब्द वाल नूं खिच्चे आए तो दीवार दे एक पासे खड़े है, उन्होंने घर की दीवार दे बाहरले पासे खड़े है, बाहरले पासे खड़े होकर सारा शब्द सुनिया। ये शब्द सुनदियां सुनदियां शब्द विच पंक्ति आई, पया मनूर। मनूर का आखिरी अर्थ की है? वो लोहा जिहड़ा लोहा गलिया होया, जिहड़ा लोहा सड़िया होया, जिस लोहे दे विच सुराख है, जिस लोहे नूं जंग लगा होया, जिस लोहे की कीमत कबाड़िए भी जड़े आ वो बाजार च नहीं पाउंदे, वो लोहा पया मनूर। कंचन फिर होवे, कंचन फिर होवे, वो गलिया होया सड़िया होया लोहा सोना बन सकता है। पया मनूर कंचन फिर होवे, जे गुर मिले तनेहा, जे गुर मिले तनेहा। जे कोई गुरु मिल जावे, किदां दा गुरु? एक नाम अमृत ओह देवे। नाम का रस आउण लगा उन्होंने इस शब्द चो, एक नाम वो अमृत रूपी नाम इनू मिल लगा। एक नाम अमृत ओह देवे, तो नानक त्रिष्टस देहा, तो नानक त्रिष्टस देहा। जेड़ी मेरे अंदर भुख लगी हुई है, जेड़ी मेरे अंदर अग लगी हुई है, जिन्हों महाराज कहते जियो तपत है बारो बार, तप तप खपे बहुत बेकार, जैतन बाणी बिसर जाए, ज्यों पक्का रोगी
बिल लाए, जेड़ी मेरे अंदर वो अग लगी है, उस अग दे उपर नाम रूपी जल दे जदों छिट्टे पैणगे, एक नाम अमृत ओह देवे तो नानक तृष्टस देहा। जेड़ी मेरे अंदर एक प्यास लगी हुई है, वो नाम रूपी जल जो मैनू मिल जाएगा ना, तो मैनू रस आवेगा, उस रस दे नाल मेरे अंदर दी जिहड़ी प्यास है वो बुझ जाएगी। आ गए कहंदे धीए मैनू ये दस, ये बाणी किहदी है, तू की गा रही है? कहंदी ये गुरु नानक देव जी का शब्द है। देखो मैं इत्थे बेनती करा कि बाबा अमरदास जी अपने भतीजे नूं विआउण नहीं गए होणगे नाल बरात दे, गए होणगे ना, उत्थे भी तो उन्होंने गुरु अंगद देव जी के दर्शन होए होणगे। लेकिन मैं फिर बेनती करा, कबीर सतगुरु सूरमे, ये अवस्था कदों बनती है? कबीर सतगुरु सूरमे। हुण कई इंसान कई कई साल गुरुद्वारे आ रहे हैं, ये उहदी मर्जी है जी, उन्हें कदों किसी ते बख्शिश करनी। कबीर सतगुरु सूरमे बाह्या बाण जो एक लागत ही भोई गिर परिया परा करे जे। सतगुरु सूरमे ने जदों तीर मारिया ना एक, वो तीर अंदर लंघ गया, हिरदे दे आत्मा ते जाके विच वज्जा। कबीर सतगुरु सूरमे बाह्या बाण जो एक लागत ही भोई गिर परिया परा करे जे। शेक वो कलेजे दे विच वो शेक होया, वो जख्म होया जिहड़ा बाहरले दवा दारू नाल ठीक नहीं होना, वो कल्ला गुरु दे नाम रूपी बाणी दे नाल, वो रस दे नाल उन्होंने जिहड़ा अंदरों स्वाद मिलना, उहदे नाल उहदा जिहड़ा जिन्हों आपां कहने आ दुख दारू सुख रोग पिया। दुख दारू वो अंदर दारू मिल गई, उन्होंने दुआ मिल गई उस नाम दे नाल। महाराज कहते एक नाम अमृत ओह देवे तो नानक तृष्टस देहा। इत्थे हुण देखो बनिया की है, एक ते धन धन गुरु नानक देव जी महाराज जी की पवित्र बाणी एक कारण, दूसरा अमृत वेला दूजा कारण, तीसरा बाबा अमरदास दे अंदर दी भावना जिहदी वो खोज कर रहे सीगे, जिहदी वो जिस चीज़ की वो खोज करने वास्ते 12 साल वो वैष्णव दे यात्रा ते गए है। उन्हां दे अंदर दी भावना, उन्हां दे अंदर दी शरधा, जिहड़े उन्होंने अपने अंदर दे दरवाजे खोले सी कि कोई आवे ते मैनू आके उस परमात्मा दी बातां सुनावे ते मैं उहदे विच लीन होवां। 3 चीज़ां, एक शरधा, और मैं बेनती करा गुरु नानक दे घर दे विच शरधा तो बगैर सिखा तेरा नहीं हो सरना। जे शरधा ते भावना नहीं है ना, तो माफ़ करना जिहड़ी गल कहन लगा गुस्सा ना करियो, आउण दी लोड़ नहीं है। जिन्नी देर तक शरधा ते भावना ते प्रेम, प्रेम के सर लागे तन भीतर तो भ्रम कटिया। प्रेम दे तीर जदों अंदर लगदे ना, फिर अंदर दा जिहड़ा भ्रम है वो महाराज कहंदे कटिया जांदा। मैं बेनती करा उन्हां दे अंदर दी शरधा अमृत वेला, अमृत वेला ते दूसरा गुरु नानक देव जी की अमृतमई बाणी ते तीजी बीबी अमरो दे अंदर दी भावना ते शरधा, जिस प्यार दे नाल ओ बाणी गा रही सी, जिस प्यार दे नाल ओ बाणी, ये चारे चीज़ां दा जदों सुमेल होया ना, ते बाबा अमरदास जी उत्थे ही डिग पे, उत्थे ही बह गए। कहंदे धीए ये बाणी किहदी है? ये बाणी गुरु नानक देव जी दी है, मैनू धीए उन्हां को लै जा। पिता जी वो तो इस दुनिया ते नहीं हन, उन्हां दा 5 भूतक शरीर नहीं है, लेकिन अपनी जोत जिहड़ी है वो मेरे सत्कारयोग पिता जी उन्हां दे विच टिका गए है। धीए मैं रहना नहीं चाहुंदा, मैनू हुणे ही लै जा। दिन चढ़िया, धी ने बांह फड़ी अपने बापू दी, लै गई खडूर साहब की धरती ते, उत्थे लगा सी दीवान, दीवान लगा ते धी कहंदी पिता जी, क्योंकि सौरे चो सी ना, ते पिता जी क्या, पिता जी तुसी इंतजार करो, मैं जाके पिता जी नू मिल के आउनी है। जदों पिता जी नू मिली ते गुरु अंगद देव ने कहा धीए तू हले 10 दिन पहला ते गई है, तू फिर आ गई इत्थे? कहंदी अज मैं नहीं आई, अज मैं किसे नू लैके आई है। ते गुरु अंगद देव जी कहंदे जिन्नू लैके आई ना उन्नू मैं रात दा ढीकदा पिया। देखो दोनों पासियों तड़प है,
दोनों पासियों प्यार है। धीए कित्थे है? कहंदे पिता जी मैं बाहर बिठाया। वो कहंदे धीए बाहर क्यों बिठाया? मैं ते सारी रात नहीं सुता उन्होंने मिलन वास्ते। ते गुरु अमरदास जी अंदर गए, बाबा अमरदास जी अंदर गए, जाके पैरी पैन लगे। जदों पैरी पैन लगे तो गुरु अंगद देव जी ने रस्ते चो चक के उन्होंने सीने ना लाया। कहंदे मैं ते पुरखा तेनू रात दा डीकदा पिया सी। ते गुरु अमरदास कहंदे रात ते मैं भी नहीं सौ सकिया, रात ते मैं भी नहीं सौ सकिया। दोनों पासियां तो तड़प। जदों गुरु दे नाल मिलाप हुंदा ना, जदों साडे अंदर शरधा, जदों साडे अंदर भावना, उस समय अंदर रस की प्राप्ति होंदी। मैं कई बार बेनती करता हुन्ना, जेकर तुसी एक सहज पाठ अपने घर विच करदे हो, बड़े ध्यान नाल सुनियो, सहज पाठ करदियां महीना लगे, 2 महीने लगन, 6 महीने लगन, एक ना एक वारी तुहाड़ियां अखां चों बैराग आउणा चाहिए। जे बैराग नहीं आया ना, तो मेरी अपनी सोच है, निजी मेरी राय है, ਇਹਦਾ मतलब कि गुरु नानक का हथ बख्शिश रूपी सिर ते नहीं आया। ये बाणी नूं जदों असीं शरधा दे नाल प्यार नाल पढ़ांगे ना, तो ये बैराग दा सोमा, क्योंकि महाराज कहंदे तू ठाकरो बैरागरो, परमात्मा बैराग दे नाल भरिया होया वै। तू ठाकरो बैरागरो, मैं जही कण चेरी राम, मैं जही कण, मैं तो कहते एक छोटी जी दासी हाँ, पर तू बैराग ना भरिया होया, तू अपने बैराग दा। हाँ अगे चलीए। गुरु अमरदास जी के बारे एक ना जो भट्टा ने उन्होंने सवैये लिखे ना, पहला सवैया सीगा छुटत प्रवाह अमे अमरापद, अमृत सरोवर सद भरिया, ते पीवे संत करे मन मज्जन, पुब जिनू सेवा करिया, तिन भौ निवार अनपै पद दीना, तिन भौ निवार अनपै पद दीना, शब्द मातर ते उदर तरे, कव कल ठाकुर हरदास तने। गुरु रामदास सर। गुरु रामदास जी कौन है? जिन्हां दे अंदर रस नहीं है ना। गुरु रामदास जी वो है खाली सरोवरां नूं भरन वाले रस नाल। गुरु रामदास सर आ भर भरे, आ पर जेड़े खाली है वो महाराज ऐसा सरोवर है। इस तो बाद जो आप तीजा सवैया पढ़ते ना, तीजे सवैये दे विच पंक्ति आउंदी है कि गुरु कौन है? गुरु रस दा सोमा है, गुरु रस दा सोमा है। ते महाराज कहंदे चाहक गुण समत सरे। गुरु कौन है? गुरु एक रस दा सोमा है। ते गुरु रामदास अपनी बाणी विच कहंदे गुरु रस दा सोमा नहीं कला, गुरु दा तां सारा शरीर ही कहंदे रस नाल भरिया होया है। हर अमृत भिन्नी, हर अमृत भिन्नी, ओ बोल पिया करो, हर अमृत भिन्नी देहुरी, देहुरी। गुरु दा सारा शरीर अमृत दे नाल भरिया होया है। हर अमृत भिन्नी देहुरी, अमृत बुरके राम राजे। बुरके दा मतलब की है जी? गुरु दी आत्मा दे विचों नाम दे रस दे छिट्टे पै रहे हैं। जेदे शरीर दे विच वो छिट्टे पैंदे है ना, वो भी अमृत दे नाल भरिया जा रहा। हर अमृत भिन्नी, जिन्हों महाराज कहते हैं, कहते गुरु अमरदास जी इतने बैराग विच रहिंदे सी ना, उन्हां दियां अखां दे विचों नीर वगदा सी। ते गुरु अमरदास दा अपना बचन है, महाराज कहते हैं कि जदों भी मैं गुरु नूं देखदा ना, नीर वहे वह चले जियो, नीर वहे वह चले जियो। जदों वो गुरु अमरदास जी दे दर्शन करदे, उन्हां दियां अखां चों नीर है। वो नीर पानी नहीं है, वो नीर की है? हर अमृत भिन्ने लोए ना, वो रस निकलदा पिया उन्हां अंदरों। हर अमृत भिन्ने लोए ना, मन प्रेम रतन्ना राम राजे, मन प्रेम रतन्ना। गुरु अमरदास, गुरु रामदास जी दे नैना दे विचों, उन्हां दे नेत्रां दे विचों जिहड़ा नीर निकलदा पिया ना, वो अमृत दे प्याले है जी, वो अमृत है। हर अमृत भिन्ने लोए ना, मन प्रेम रतन्ना राम राजे। मैं एक आप जी नूं साखी ना जोड़ा। गुरु तेग बहादुर जी की आरबला 7 कुछ साल की है, तो गुरु तेग बहादुर जी नूं उदों चलो
तेग बहादुरी कहते होणगे है ना सारे, क्योंकि गुरु तो बाद च बने है। तेग बहादुर गुरु आपां गुरु तेग बहादुर जी ही कवांगे, असीं नहीं तेग बहादुर कला कह सकते। गुरु तेग बहादुर जी की आरबला 7 साल की है, तो गुरु हरगोबिंद साहब जी का दीवान लगता जी। जदों गुरु हरगोबिंद साहब जी का दीवान लगता तो गुरु हरगोबिंद साहब जी नूं संगतां ने पुछया, कहंदे महाराज तुहाडे बाकी भी पुत्र है, सूरजमल है, बाबा गुरदित्ता जी है, अपने अटल राय उदों चढ़ाई कर चुके थे। अटल राय जो गुरु तेग बहादुर 7 साल की उम्र होए चढ़ाई कर चुके थे, बाकी भी तुहाडे पुत्र है। ये सारी संगत नाल गलबात करते हैं, संगत नाल बोलते हैं, संगत नाल हसते हैं, लेकिन तेग बहादुर जी नूं असीं देखते हैं ये पिछे आके बैठ जाते हैं और नीवी पा के बैठ जाते हैं, नीवी पा के बस चले जाते हैं। इतिहास कह रहा गुरु रामदास जी महाराज ते गुरु तेग बहादुर जी महाराज ये बिल्कुल फालतू नहीं बोलते सी किसी नाल, ये बैराग दे नाल भरे हुए सी दोनों। और गुरु तेग बहादुर जी महाराज विच बैराग उदों ज्यादा आया जदों उन्हां दीयां अखां दे सामने उन्हां दा छोटा भरा बाबा अटल राय सॉरी वड्डा भरा बाबा अटल राय चढ़ाई कर गए, होर बैरागी हो गए, होर वो चुपचाप रहन लग पे। तो गुरु हरगोबिंद साहब जी ने कहा उन्होंने सवेरे आना दीवान दे विच, आपां उन्हां नूं सवाल कर देंगे। हुण गुरु हरगोबिंद साहब जी नूं सारा पता कि क्यों नहीं बोलते, क्यों निगाह नहीं ऊपर चकते, क्योंकि घट घट के अंतर की जानत। गुरु हरगोबिंद साहब सारे दे अंदर दी जानन वाले, पर संगत का सवाल ते जवाब उही देणगे। सवेरे दीवान सज्जिया, दीवान की संपूर्णता हुई। मैं फिर बेनती करा आप जी नूं, कुछ ना असी अपनी शब्दावली बिगाड़ ली हुई है। दीवान समाप्त हो गया, माफ करना, दीवान की संपूर्णता हुंदी है। जिहड़ियां चीज़ां समाप्त हो जांदियां वो चीज़ां मिट्टी विच रुल जांदियां। असी कहने गुरु ग्रंथ साहब के अखंड पाठ साहब की समाप्ति हुई, समाप्ति नहीं हुई। असी एक तो चले सी 1430 तक बाणी की संपूर्णता हुई है, बाणी की संपूर्णता हुई है। साडी शब्दावली असी कहने जलूस, जलूस शब्द असी बिगाड़ता। असी कहने तेरा मैं जलूस कढूंगा, पर पुरातन समय दे विच जलूस शब्द ये नहीं सी। जलूस शब्द वो सीगा जिस तरह हुण असी नगर कीर्तन कढदे हैं, उन्होंने उस समय जलूस किया जाता सी। ये जलूस जलसे शब्द तो बनया होया, जलसा विखावा जिन्हों कहते हैं। महाराज की सवारी बाहर लैके जाण नूं संगतां जदों जांदियां सी, असी उन्होंने जलूस कहने हैं, पर असी इस शब्द नूं बिगाड़ के असी उन्होंने होर पासे लै गए हैं कि बंदे का जलूस कढ़ देना है ना। हुण असी उन्होंने शब्द दिता नर कीर्तन। मेरे कहण तो भाव कि जिहड़ी साडी पुरातन बोली सीगी उन्होंने असी बदल के असी होर पासे चल पे। खैर मैं अगे चलां। सवेरे महाराज का दीवान सज्जिया, महाराज ने आवाज मारी, कहते तेग बहादुर पुत्र संगत ने कोई सवाल हैं? कहते हाँ जी पिता जी हुक्म करो। गुरु पिता जी हुक्म करो। कहते संगत पुछदी है भी तुसी दीवान च आउंदे हो ते अखां नीवियां करके बैठते हो, गल की है? अखां नीवियां करके बैठते हो, गल की है? कहते पिता जी सुनियो गल। तेग बहादुर जी 7 साल के जवाब की दे रहे हैं। कहते पिता जी मेरा अंदर औगणा दे नाल भरिया होया है, जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते औगन हमारे, इन्ने मेरे अंदर औगन है। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छोड़ बिखे बिख खाही, माया मोह भ्रम पै भूले, सुत दारा से प्रीत लगाई। ए औगन दे शब्द। पिता जी मैं काम क्रोध नगर बहु भरिया, मैं भरिया होया हाँ औगणा दे नाल, क्योंकि ये चौथे पातशाह के बच्चे ना उचारे जा चुके सी पहला। मैं तां ये लए आ प्रमाण, पहला शब्द उचारे जा चुके हैं। पिता जी मैं औगणा दा भरिया होया हाँ, मेरी की हिम्मत है मैं आप जी का रूहानियत भरिया चेहरा मैं देखा, मैं ते पिता जी औगणा दे नाल भरिया होया। पहला जवाब। दूसरा पुत्र सवाल है, संगतां दा सवाल है कि तुसी चुपचाप बैठते हो, संगत नाल फालतू नहीं बोलते, गल नहीं करते, गल की है? उत्थे मैं भाई गुरदास जी का प्रमाण आप जी नूं देवांगा क्यों नहीं बोलते। भाई गुरदास जी कहते हैं गली साधना आवी, गल्लां दे नाल स्वाद नहीं होना। हुण जे कोई कहे कि मैं खंड खावांगा खंड खावांगा खंड खावांगा, ते खा खा कह कह के थोड़ी खंड का स्वाद आवेगा। मैं गुरुद्वारे जाना है, सवेरे जाना है, परसों जाना है, कल जाना है, कह कह के जे कवे मैनूं बख्शे मिल जानी, नहीं। पिता जी तुसी कहंदे बोलते नहीं हो पुत्र, ते उत्थे भाई गुरदास जी कहंदे गल वे साडा हालात ज़्यादा गल्लां नाल ही सवाल आने बन गए।
गल्लां 'ਚ स्वाद लै लैके महाराज कहते गली साध ना आवी जिचर मुँह खाली, जिचर मुँह तेरा खाली है, गल्लां करी जा रहा, असली स्वाद नहीं होना। गली साध ना आवी जिचर मुँह खाली, मुँह भरिया, मुँह भरिया क्यों बोली है, मुँह भरिया क्यों बोली है। मूँह दे विच गराई तोड़ के पाई होवे, नाल सब्जी ना लबेड़ी होवे, उस मूँह दे विच रस आ रहा, सब्जी का स्वाद आ रहा, कोई बाहरों आवाज मारे फलाना सिया उठ मैं तेरे नाल गल करनी है, वो नहीं बोल सकता क्यों मूँह दे विच बुरकी पई हुई है। मूँह भरिया क्यों बोली है, रस जीभ रसाली, क्योंकि जीभ जिहड़ी है ना वो सब्जी ते वो जिहड़ी बुरकी है उहदे रस विच पई हुई है। हुण गुरु तेग बहादुर जी नूं किहड़ा रस है जी, वो नहीं बोलदे। महाराज कहते साचा नाम मेरा आधारो, सच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब आ है। नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते, नहीं कहते पिता जी मैं बोलता हाँ, किहदे नाल बोलता हाँ, संत मिले किछ सुनिए कहिए। कोई बाणी पढ़न वाली रूह मिल जाए पिता जी मैं उहदे नाल गल करदा हाँ। मिले असंत, मिले असंत जिन्हों साकत कहते हैं, मिले असंत मस्त कर रही है। पिता जी मैनू पता है बहुता बोलन चखण होए, बहुता बोलन चखण होए। पिता जी मैं बोलदा हाँ, लेकिन मैं बोलदा किलां दे नाल हाँ। बाबा कबीर जी का बचन है, बाबा कबीर जी कहते हैं संत मिले किछ सुनिए कहिए, मिले असंत मस्त कर रही है। आ है सा संगत जी नाम रस, जदों अंदर नाम रस आना शुरू हो जाता ना, फिर वो स्टेजां ते बह के प्रचार नहीं करते, वो फिर उतर जाते हैं स्टेजां चों, वो फिर किते कोने ते बैठ के अपने बंदगी दे नाल उस परमात्मा की याद दे नाल जुड़ जाते हैं। जदों नाम का रस आना शुरू हो जाता, फिर वो स्टेजां ते बह के प्रचार नहीं करते, फिर वो थले बह जाते हैं बस। महाराज कहते हैं मैं बोलदा हाँ, गुरु तेग बहादुर जी कहते मैं बोलदा उन्हां दे नाल आ जिहड़े बाणी पढ़न वालियां रूहां, साकतां दे नाल नहीं। ते महाराज अज इत्थे कहते हैं जिन हर 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 साध ना जानिया, जिन्हों स्वाद नहीं आया, हरी दे रस का स्वाद नहीं आया। ते महाराज कहते हैं कि जिहड़ा साकत इंसान, साकत हर रस साध ना जानिया, तिन अंतर हौमै कंडा है। रोज पढ़ते बच्चे ने साकत हर रस, साकत इंसान कदी भी साध संगत जी, इसे लिए बाबा कबीर जी कहते हैं साकत संग ना कीजिए दूर है जाइए भाग। उस इंसान नू, उस इंसान का कदी भी कहते साथ ना करो, क्योंकि उस इंसान नाल साथ करन दे नाल तेरे अंदर की जिहड़ी बिरती है ना वो खिंड जाएगी। साकत हर साध ना जानिया, तिन अंतर हौमै कंडा है। हाँ हुण महाराज अगे कहते हैं ये जिहड़ा सानू रस है ना वो आना किन्ना, आना आपां नू किद्दां, समा मेरा हो गया, शब्द मेरा हले फिर सारा पिया होया। चलो आपां कल भी इसे शब्द ते विचार करांगे रस ते। एक आखिरी बेनती, ये जिहड़ा रस है किद्दां आउंदा, बड़े ध्यान दे नाल एक प्रमाण दे के मैं समता वल आवां। सब तो पहला ये जिहड़ा साडा मन है ना साध संगत जी, ये मैल दे नाल भरिया होया। मन मैले सब किछ मैला, मन मैले सब किछ। इत्थे कपड़ियां दी गल नहीं हो रही, बड़े ध्यान नाल सुनियो। मन मैला ते तेरियां जिहड़ियां इंद्रियां ये सारियां मैलियां, क्योंकि जो कुछ इन्हां इंद्रियां नूं परोस रिहा वो परोस रिहा जिहड़ा दिखदा नहीं, जद कि इंद्रियां दिखदियां दृष्टमान नूं अदृष्टमान चला रिहा। दृष्टमान नूं अखां देख रही, नक देख रही है, जबान देख रही है, कन देख रही है, साडियां इंद्रियां दिस रही सानू, लेकिन वो मन नहीं दिख रहा, कोई डॉक्टर भी उन्होंने नहीं, लेकिन वो अदृष्टमान जिहड़ा इन्हां दृष्टमान नूं चला रहा, इन्हां ते काबू कीता। आपां आम तौर ते गल कहंदे आ, आ बंदा मेरे सामने आ गया ते देख के मेरे अंदर नूं अग लग गई, मन सड़ गया है ना, भी देखिया ते तेरियां अखां ने,
ਤੇ ਮਨ ਤੇਰਾ ਕਿਉਂ ਸੜਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਸੁਣੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮੈਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕਉ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੋਵਾ ਸਿਆਹ, ਖਨਲੀ ਧੋਤੀ ਉਜਲੀ ਨਾ ਹੋਵੀ, ਜੇ 100 ਧੋਵਨ ਪਾ 100 ਧੋਵਨ 100 ਵਾਰੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਖਨਲੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਜਾਂ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕੋਲੂ। ਉਸ ਕੋਲੂ ਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਕੋਲੂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੇਲ ਵਗਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਟਾਕੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਟਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਲੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਤੰਦ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਕੀ ਨੂੰ, ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਵੋ, ਉਹ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਥਿੰਦਿਆਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਕਿਉਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕਉ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਸੁਆ, ਖਨਲੀ ਧੋਤੀ ਉਜਲੀ ਨਾ ਹੋਵੀ, ਜੇ 100 ਉਹਨੂੰ 100 ਵਾਰ ਵੀ ਧੋਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਨ ਬੜਾ ਟੱਪਦਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਕਿੱਦਾਂ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈਣਾ ਮੈਂ। ਸੁਨਿਆਰਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਕੁਠਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਥੱਲੋਂ ਅੱਗ ਬਾਲਦਾ, ਥੱਲੋਂ ਅੱਗ ਬਾਲਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਨਾ ਬੜਾ ਟੱਪਦਾ, ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਟੱਪਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਟੱਪਦਾ ਬੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਰਹਿ, ਜਦੋਂ ਇਹ 'ਚ ਸੋਨੇ 'ਚੋਂ ਮੈਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ, ਇੰਪਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਸੋਨਾ ਆਪ ਹੀ ਟਿਕ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਕਨਕੋ ਕੋਠਾਰੀ ਚੜਿਓ, ਕਨਕੋ ਮੈਨੇ ਸੋਨਾ, ਜਿਉਂ ਕਨਕੋ ਕੋਠਾਰੀ ਚੜਿਓ, ਕਬਰੋਂ ਹੋਤ ਫਿਰੋ। ਕਬਰੋਂ ਹੋਤ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਬਰੋਂ ਮੈਨੇ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਜਬ ਤੇ ਸੁੱਧ ਭਏ ਹੈ ਬਾਰੇ, ਜਬ ਤੇ ਸੁੱਧ ਭਏ ਹੈ, ਉਹ 12 ਵੰਨੀਆਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਲ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਉਹ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ, ਤਾਂਬਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਜਬ ਤੇ ਸੁੱਧ ਭਏ ਹੈ ਬਾਰੇ, ਤਬ ਤੇ ਥਾਨ ਥਿਰੋ, ਤਬ ਤੇ ਥਾਨ ਥਿਰੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹ ਸੋਨਾ, ਜੇ ਨਾ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੇ ਕੁਠਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੋਨਾ ਟੱਪ ਰਿਹਾ ਵੈ, ਸੋਨਾ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ ਵੈ, ਸੋਨਾ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੁਠਾਰੀ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਮਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਮਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੱਪੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈ ਉਤਾਰਨ ਦੇ 4 ਤਰੀਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ, ਭਰੀਏ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੇ ਉਤਰ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਓ। ਪਾਣੀ ਧੋਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਪੰਕਤੀ। ਪਾਣੀ ਧੋਤੇ, ਉਤਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸ਼ਬਦ, ਉਤਰ ਸੁਖੇ ਏਦਾਂ ਸ਼ਬਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਤਰ ਤੇ ਸੁ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਤਰ ਸਿੱਖੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਰੀਏ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੇ ਉਤਰ ਸੁਖੇ, ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਨ ਲਈਏ ਉਹ ਧੋਏ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾ ਕੇ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੇ ਨਾਮੇ ਕੇ। ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦਾ, ਮਤ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ, ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ। ਦੂਸਰਾ, ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰਸ ਮੈਲ, ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ,
एक घंटा अपने घर में बह के ना वाहिगुरू वाहिगुरू नूं आवाज़ां मारिया करो। सारे काम जो तुसीं घर दे कर लेंदे आ ना, उदों अपना फोन बंद कर दिओ, जां फिर इदां करो इस फोन तो खैड़ा छडाउण लई किताबां पढ़ लिया करो। फेसबुक ते इन्हां तो तुहाडा खैड़ा छुट जाएगा। किताबां पढ़ो, वधिया वधिया किताबां पढ़ो, धार्मिक किताबां पढ़ो, भाई वीर सिंह नूं पढ़ो, रघबीर सिंह वीर नूं पढ़ो, कवि संतोख सिंह जी नूं पढ़ो, भाई काहन सिंह जी नूं पढ़ो। ये तुहाडा जीवन बदल देणगीਆਂ किताबां। मैं जी बेनती करन जा रहा, महाराज कहते हैं कि गुण गावत उहदे गुणां दे नाल जुड़ जा, उन्होंने गाउणा शुरू कर दे। कि मैनू राग नहीं आउंदा, उन्होंने तेरे रागां की लोड़ नहीं, उन्होंने तेरे अंदर की शरधा ते भावना की लोड़ है। रागां की लोड़ स्टेज ते है, संगत नूं असीं सुणाउने हैं तां जो पैसे सानू दे देवे, बड़ा वधिया हो जाए। लेकिन जदों अपने घर दे विच निजी तौर पर बैठे हैं ना, उदों उहदी याद दे विच कोई शब्द फड़ लो, वो शब्द जिहड़ा गाउणा शुरू कर दो। गुण गावत तेरी उतरस मैल। दूजा तरीका सुन हर कथा। तीजा तरीका सुन हर कथा उतारी मैल। कथा सुनन दे नाल मैनू ना सुनो, मैं बेनती करदा किसी होर वधिया प्रचारक दी कथा सुनो, तुहाडे अंदर दी मैल जिहड़ी है उतर जाएगी। तीसरा ते चौथा ते आखिरी तरीका मैल उतारन दा जो गुरु ग्रंथ साहब विच है, महिमा साधु संग की सुन हो मेरे मीता। अगली पंक्ति की है जी, मैल खोई तेरी मैल पुत्रा उतर जाएगी। महिमा साधु संग की। हुण साधु का आखिरी अर्थ की करा, अर्थ मैं दे जेड़े ते जुड़े होणगे डेरे वालियां दे नाल, वो ते कर देणगे साडे बाबे दी महिमा सुनो, पर नहीं, मैं कहना मेरे बाबे दी महिमा सुनो। आ जिहड़ा बाबा मेरे लागे 35 महापुरख लैके विराजमान है, महिमा साधु संग की सुन हो मेरे मीता मैल खोई। वो तो इदां दे बाबे आ 60-70 साल की उम्र भी हो गए, तो कहते मैं हुण की दसां, उन्होंने वीडियो तो इदां दी गल्लां हुंदियां, मेरियां धीआं बैठियां, मैं बोल नहीं सकता। महिमा साधु संग की सुन हो मेरे मीता मैल खोई कोट अग हरे निर्मल भै चीता। गुरु ग्रंथ साहब की महिमा के नाल आके जुड़ जा सिखा। गुरु ग्रंथ साहब के जपजी साहब नाल आके जुड़ जा, सुखमनी साहब नाल आके जुड़ जा। ये तेरे अंदर की मैल जिहड़ी है ना उतार देंगे। ये 4 तरीके जदों मैल उतर गई, मन ने टिकना शुरू करता। सोने की मैल निकली सी ना, सोना टिक गया सी ना, इसे तरह तेरा मन जिहड़ा वो टिकना शुरू हो जाएगा। कल के दीवाना दे विच आपां इसे शब्द नूं फिर दोबारा अगे लवांगे। इहदी आखिरी पंक्ति है, नानक, मेरा समा हो गया ना वैसे, नानक राम नाम गुण गाई है। आखिरी पंक्ति, नानक राम नाम गुण गाई है दरगाह निर्मल सोए। तू परमात्मा की दरगाह दे विच कबूल हो जाएगा, तेरी उत्थे शोभा होगी। इतनियां को बेनतियां प्रवान करनियां, हुईयां भुल्लां चुकां खिमा करनियां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।